और ये सीधी तस्वीर तियानजिन से हम आपको दिखा रहे हैं। एससीओ समिट की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, शी जिनपिंग भी वहां पर मौजूद है, पुतिन भी मौजूद है। तमाम राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं इस वक्त एससीओ समिट के लिए जुटे हैं। और देखिए, कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज, और खासकर जब आप ऐसे ग्रुप के साथ खड़े हैं, एक तरफ शी जिनपिंग है, दूसरी तरफ पुतिन के साथ आप देखिए किस तरह से हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। और दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इसको देखकर, इस तस्वीर को देखकर सबसे ज़्यादा टेंशन में अगर कोई आएगा तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्योंकि आज एससीओ समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत होनी है। लेकिन ये देखिए, इसे कहते हैं दोस्ती। भारत और रूस के बीच जो मित्रता है वो आज की नहीं है, बहुत गहरी दोस्ती है। भारत ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो झेला है सिर्फ इसलिए, अमेरिका ने ये क्लियर किया है कि रशिया पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि रशिया से तेल खरीद रहा है भारत, और ऐसे में रशिया यानी पुतिन जो है वो यूक्रेन से युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। तो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है। 50% टैरिफ का सामना भारत कर रहा है, लेकिन रशिया से हमने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एससीओ समिट की सीधी तस्वीर। फोटो सेशन हुआ था, तमाम सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो मौजूद थे। शी जिनपिंग ने यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम को जो अवॉइड किया था, वो तस्वीरें भी ये बताती हैं कि कल जो मुलाकात शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई थी, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि दोनों देशों को सामने आना होगा और आपसी सहयोग बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है, इसमें आतंकवाद एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं बैकएंड से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, और इस बार भी देखने को यही मिला था। लेकिन देखिए कैसे जो सदस्य देश हैं एससीओ के इस वक्त, उनके बीच में गुफ्तगू होती हुई, बातचीत होती हुई, और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं तियानजिन से, इस पर नज़र डोनाल्ड ट्रंप की भी है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदलने वाला है। आपको याद होगा कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब ये बात कही थी एससीओ समिट के पहले कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, तो ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप समझिए कि अभी तक अमेरिका के प्रभुत्व वाले वो जो समिट्स होते हैं उससे इतर ये एससीओ समिट है, जिसमें अब भारत और चीन अगर साथ आ रहा है, एक मंच पर बैठकर बातचीत कर रहा है। ये जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखिए, और शी जिनपिंग को भी आप देखेंगे। और थोड़ी देर पहले आपको अगर नजर आएगा, यहाँ पुतिन का जो चेहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी बातों को कह रहे हैं, तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो सुन रहे हैं। एक चेहरे पर खुशी है, एक कॉन्फिडेंस है जो झलक रहा है, और पुतिन के चेहरे पर भी आप देखेंगे वही खुशी झलक रही है। और फिर दोनों एक दूसरे से हाथ जो मिलाते हैं, हाथ जो पकड़ते हैं, वो दर्शाता है कि रशिया और भारत की मित्रता यूं ही नहीं रही है सदियों पुरानी, ये आगे भी यूं ही चलती रही। ये देखिए कैसे दोनों एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, और ये तस्वीर टेंशन किसकी बढ़ा रही है? दूर बैठे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये हंसी के ठहाके, ये बॉडी लैंग्वेज देखकर उनका खून तो आज जरूर खौलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने देखा किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी हुई थी तनाव की, उसके बाद बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को दोहरा रहे थे, भारत के खंडन के बावजूद, कि दोनों के बीच युद्ध विराम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। उन्होंने टैरिफ का डर दिखाया, इसलिए भारत ने युद्ध जो है वो बंद करने का फैसला लिया। हालांकि भारत ने इस बयान का खंडन किया, बार बार फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया, इवन सदन में भी ये बातें रखी गई कि अमेरिका के कहने पर युद्ध नहीं रोका गया था, बल्कि भारत का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका था। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई थी, और यही वजह है कि भारत ने उस बातचीत की पेशकश को स्वीकार किया। अब ये देखिए, चेहरा देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। अब देखिए वो कह रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं।
वो अपनी बातों को रख रहे हैं, दूसरे नेता सुन रहे हैं। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखिए, पुतिन भी कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ, और दोनों का हाथ काफी देर तक आप देखेंगे एक दूसरे का थामे हुए। यानी वर्ल्ड ऑर्डर अगर तेजी से बदल भी जाए और एससीओ समिट जो आज शुरू होगी, जिसमें बातचीत होगी, जाहिर सी बात है इस वक्त जो स्थिति चल रही है पूरे विश्व की बात करें, आर्थिक दबाव न सिर्फ चाइना झेल रहा है, भारत भी झेल रहा है, और तमाम जो सदस्य देश हैं, जो 8 सदस्य देश हैं, और अभी 2023 और 24 में ईरान और बेलारूस जो है वो भी एससीओ का सदस्य बना है। ये तमाम देश कोशिश यही करेंगे कि अमेरिका का ये जो टैरिफ वॉर है इससे कैसे निपटा जाए। चाइना साफ साफ कल कह चुका है कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना होगा। तो आज जो एससीओ समिट से संदेश जाएगा वो न सिर्फ अमेरिका के लिए होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगा कि देखिए वर्ल्ड ऑर्डर अब तेजी से बदल रहा है। आप समझिए कि ये समिट कितना अहम हो जाता है ऐसे दौर में जब हमने देखा है कि कोरोना के बाद तमाम देशों ने आर्थिक तंगी झेली, और उसके बाद किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। एक तरफ एससीओ समिट चल रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रशिया लगातार यूक्रेन पर कब्जे की कई इलाकों पर कब्जे की बात कह रहा है कि उसने 80% या 75% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन के कई इलाकों पर। दूसरी तरफ एससीओ समिट चीन के तियानजिन में चल रहा है। अब इस एससीओ समिट के बाद रशिया के राष्ट्रपति से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, वो मुलाकात भी अहम हो जाती है, क्योंकि उसके ठीक पहले एससीओ समिट में जाने से पहले, चीन दौरे से पहले जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर प्रधानमंत्री ने बताया भी था कि ज़ेलेंस्की से उनकी बातचीत हुई है और वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच यानी रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हो। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम किरदार निभाएंगे? क्या जब पुतिन से उनकी बातचीत होगी एससीओ समिट से इतर जो होने वाली है उसमें ये मुद्दा भी उठाएंगे? और क्या पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानकर एक टेबल पर बातचीत के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले ही कोशिश की, और वो तो नोबेल प्राइज की बात भी सामने आ रही है। वो कह भी रहे हैं कि कई देशों के बीच हमने युद्ध रुकवाया या उनके बीच जो टेंशन थी उसको कम करवाया। वजह ये थी कि उन्होंने टैरिफ की धमकी दी, उन्होंने आर्थिक पाबंदियां लगाने के लिए बातें कही, और यही वजह है कि भारत को लेकर भी वो दावा कर रहे हैं कि भारत इसलिए पीछे हटा, अन्य देशों को लेकर भी दावा कर रहे हैं। जब याद होगा आपको रशिया के साथ यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब बैठक होनी थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके पहले उन्होंने कहा था कि वो इस उम्मीद से इस बैठक में जा रहे हैं ताकि सकारात्मक रुख पुतिन की तरफ से देखने को मिलेगा और यूक्रेन के साथ वो शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब कुछ ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया तो उन्होंने कहा कि रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा। और रूस की दोस्ती भारत के साथ देखिए, वो तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका 25% के जगह 50% टैरिफ लगा चुका है भारत पर, बावजूद इसके पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। भारत वो भारत नहीं है जो कल तक दूसरे देशों के आगे झुक जाया करता था। भारत अब नया भारत है, अब अपने पैरों पर खड़ा है और अब अपनी बात को दुनिया के अन्य देशों के सामने रख सकता है। कहीं ना कहीं अगर एससीओ समिट को हम देखें, हालांकि 2001 में एससीओ समिट की शुरुआत हुई थी, उस वक्त भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश नहीं थे, लेकिन एससीओ समिट की शुरुआत इसी ग्राउंड पर हुई थी कि आर्थिक साझेदारी जो है, सहयोग जो है इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में रहेगा। साथ ही साथ शांति बहाली की बात भी इसका एक प्रमुख केंद्र रहेगा, जिसको लेकर अब एससीओ के सदस्य देश आगे आ भी रहे हैं। अभी फिलहाल जो पूरे विश्व में हम हालात देख रहे हैं, या तो युद्ध चल रहा है या टैरिफ वॉर चल रहा है, या दो देशों के बीच जो टेंशन देखने को मिल रही है, खासकर भारत पाकिस्तान की ही बात कर ले या फिर हम चाइना से सीमा विवाद को देख ले। 2020 गलवान का वो आपको गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी वो याद होगा, और कैसे सीमा विवाद गहरा गया था, जिसके बाद
कई दिनों तक बातचीत भी बंद थी और चाइना और भारत के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत भी उस तरीके से नहीं हो पा रही थी जैसा होना चाहिए। लेकिन भारत और चाइना ने फिर से रास्ता खोज निकाला, बातचीत हुई और 2020 के बाद 2025 आज स्थिति ये बनी है कि 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। कल जो मुलाकात हुई थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, उसके बाद जो चाइना के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया, दैट वाज बोल्ड एंड क्लियर मैसेज कि हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, यानी भारत और चाइना कॉम्पिटिटर नहीं है। देखिए ये स्ट्रैटेजी होती है, ये डिप्लोमेसी होती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप रिश्ते पाकिस्तान से भी अच्छा रखना चाहते हैं, चाइना से भी अच्छा रखना चाहते हैं। भारत को तो अपना मित्र देश ही बताते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते आए थे। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो 50% टैरिफ भारत को झेलना पड़ा, 30% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया गया है। अब भारत और चाइना आज चाहे इसी दबाव की वजह से एक साथ एक टेबल पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर अब तेजी से बदल रहा है, जिसका जिक्र पुतिन ने कल ही किया है। यानी आज जो एससीओ समिट होगी उसमें तमाम इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी कि सदस्य देशों के बीच तो सहयोग बढ़े ही बढ़े। कैसे अमेरिका की जो ये दादागिरी है, अमेरिका की ये जो धांधली है, उससे ये सदस्य देश निपटे कैसे, इस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ प्रमुख मुद्दे और भी हैं जो एससीओ समिट में जिसका जिक्र किया जाएगा। देखिए ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर का एक बार फिर से जिक्र करूंगी। जरा इस तस्वीर को देखिए, पुतिन सामने खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं और फिर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कुछ कह रहे हैं, बाकी जो लोग उनके आसपास खड़े हैं वो सुन रहे हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे शी जिनपिंग भी यहीं पर आपको खड़े मिलेंगे और शी जिनपिंग भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं। द बॉडी लैंग्वेज, जब भी डिप्लोमेसी की बात होती है, जब भी दो देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। जैसे कल हमने देखा जब शहबाज शरीफ फोटो सेशन के दौरान चीनी राष्ट्रपति की तरफ बढ़े, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और देखिए थोड़ी ही देर पहले दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, यानी चाइना और भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी जिसमें आतंकवाद को लेकर क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि इसको लेकर दोनों देशों को क्लियर होना पड़ेगा। चाइना भी आतंकवाद को झेल चुका है, हम भी झेल रहे हैं, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और यही शायद वजह थी कि शी जिनपिंग ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो तस्वीरें भी हमने आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखाई, जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने हाथ बढ़ाया तो हाथ नहीं मिलाया। ये होती है डिप्लोमेसी। चाइना को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, अगर अमेरिका टैरिफ जो लगाता है उनके ऊपर, उसके बाद भारत से हम दुश्मनी लेके आगे नहीं बढ़ सकते। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, एक तस्वीर हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, आपने भी देखी होगी, एससीओ समिट से जो सामने आई हैं तस्वीरें, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलते हैं और शी जिनपिंग भी खड़े हैं और प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। देखिए अभी हम वो तस्वीर फिर से एक बार दिखा रहे हैं। पुतिन ने हाथ थामा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गर्मजोशी से दोनों के चेहरे पर स्माइल देखकर, और सभी जो वहां पर खड़े हैं लोग वो प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। इस तस्वीर को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि आप पॉलिटिकल बीट काफी लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, जरा बताइए बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, क्या मैसेज जा रहा है और किसे इस तस्वीर को देखकर टेंशन हो रही है? जी हाँ, मुझे लगता है सबसे आखिरी जो लाइन है आपका श्वेता, वो सबसे दिलचस्प लाइन है, क्योंकि ये तस्वीर वो तस्वीर है जिसकी कल्पना शायद, जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप नहीं कर रहे होंगे कि इस तरह की तस्वीर को भी देखना पड़े। और ये मुझे लगता है उनको परेशान करने वाली तस्वीरें हैं जब आपस का जो बाउंडिंग है। देखिए विदेश मंत्र जो नीति होती है उसमें सबसे जो प्रमुख लाइन होता है कि अपना हित सर्वोपरि होता है। कोई भी देश जब दूसरे देश से बात करता है तो अपने हितों को आगे बढ़ाकर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बाउंडिंग, और ये दिखाता है कि पुतिन और मोदी के बीच का जो रिश्ता है वो जो विदेश नीति और विदेश जो दोनों देशों के संबंध है उससे अलग पर्सनल बाउंडिंग है, वो पर्सनल बाउंडिंग दिख रही है वहां पर। और सबसे बड़ी बात जो ये तिकड़ी है, ये तिकड़ी मुझे लगता है ट्रंप के सीने पर सांप लौट रहा होगा कि वो इस तरह की तस्वीरों की को नहीं चाहते होंगे कि ये कभी हो, लेकिन जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर वो बदलना चाह रहे थे, ये वर्ल्ड ऑर्डर
की असली तस्वीर है, जब शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी और आपस में देखिए बात करते हुए इस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है वहां पर आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन लग रहा है कि बहुत हल्के मूड में, बहुत अच्छे बातचीत में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। ये बताता है कि ट्रंप जितनी भी कोशिश कर ले, रशिया जो है और पुतिन जो है और नरेंद्र मोदी के एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। दबाव अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते जो हैं वो पुराने हैं, प्रगाढ़ हैं, और वो रिश्ते की तस्वीर यहाँ पर है। कई बातें जो है जुबान से नहीं कही जाती है, लेकिन कई बातें जो है वो तस्वीर जो है वो बोलती है, वो कहानी कहती है। और ये तस्वीर, ये वीडियो जो है, ये अपने आप में ये कहानी बता रही है कि एससीओ की बैठक के दौरान जब तीनों मिले तो उन तीनों के बीच जो रिश्ता है, गर्मजोशी है, और कल जिस तरह की गर्मजोशी का एक तरह से दिखाने की कोशिश चीन की तरफ से हुई, शी जिनपिंग ने इस बात को कहा कि वो प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते हैं आपस में, एक दोनों के बीच जो है एक अच्छा रिश्ता होगा, और वो रिश्ता बहुत जरूरी है। जो ग्लोबल साउथ की बात होती है, ग्लोबल साउथ के दोनों देश जो है, चीन और भारत, बहुत ही ताकतवर देश हैं, और ये अगर साथ होते हैं और साथ में अगर रशिया होता है, तो जो RIC की बात होती है, रूस, इंडिया और चाइना, ये जो है मुझे लगता है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक तस्वीर है, और ये तस्वीर बहुत कहानी कह रही है। और मुझे लगता है चीन, भारत और रूस के बीच की ये तस्वीर अमेरिका के जो दबाव की राजनीति है उसको ये बताने के लिए काफी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.